सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दी अटल कैंटीन की सौगात। दिल्ली में आज से खुलेगी 100 अटल कैंटीन, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। सीएम रेखा गुप्ता ने 5 रुपये की पर्ची लेकर चखा कैंटीन के खाने का स्वाद। अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो से की यात्रा। दिल्ली में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है, जहां 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। इस पहले फेज में दिल्ली में आज 100 अटल कैंटीन खुलेगी। इस कैंटीन का मकसद दिल्ली में आम जनता को सस्ता, साफ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। इस कैंटीन का मकसद पहले भी दिल्ली के जो मंत्री हैं वो बता चुके हैं, लेकिन आज इस अटल कैंटीन का तोहफा दिल्ली वासियों को मिल चुका है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सब्सिडी वाली मील कैंटीन लाएगी और अटल कैंटीन की सौगात आज आम जनता को दे दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस कैंटीन का उन्होंने उद्घाटन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने इस खाने का स्वाद भी चखा। खुद पहले 5 रुपये की पर्ची कटवाकर सीएम रेखा गुप्ता ने कैंटीन का खाना खाया। सरकार का दावा है कि रोजाना करीब 1 लाख दिल्ली वालों को इसका लाभ मिलेगा, यानी वो 5 रुपये की पर्ची कटवाकर खाना खा पाएंगे। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। हर एक थाली की लागत 30 रुपये है, जिसमें से 25 रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी। वहीं लाभार्थी के 5 रुपये ही उसे देना होगा। 5 रुपये में उसे भरपेट ये खाना मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये अटल कैंटीन जिसका इंतजार हो रहा था, आज जो है उसका उद्घाटन हुआ है। तस्वीरें आपने देखी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, जरा सुनिए। हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे जरूरतमंद लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो कोई व्यक्ति, परिवार, भाई उस कैंटीन में जाके अपनी जेब में से 5 रुपए दे करके अपना भोजन कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोजन 5 रुपए का है। वो भोजन की थाली सरकार को लगभग 30 रुपए की पड़ती है। इसमें 25 रुपए सरकार अपनी ओर से दे रही है। 5 रुपए उस व्यक्ति को बोला जा रहा है। ये बात ये नहीं है कि सरकार और 5 रुपए भी दे सकती थी, परंतु ऐसा ना लगे, किसी के स्वाभिमान को ठेस ना आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूं। वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा और अन्न का एक दाना भी उसमें से वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे लाखों लोगों को इन अटल कैंटीन के माध्यम से भोजन देने का काम अब दिल्ली सरकार के द्वारा आज से शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहली पर्ची कटवाई आदरणीय मनोहर जी ने अपने मोबाइल से 5 रुपए दे करके, दूसरी पर्ची मैंने और तीसरी मंत्री जी ने और चौथी विधायक जी ने। तो हमने आज जब भोजन किया तो सच में मुझे एक भाई ने पूछा कि सात्विक भोजन मन से बनाया जाए, शुद्धता से परोसा जाए और जिसे सम्मान के साथ खाया जाए, वही सात्विक भोजन है। और इस भोजन के माध्यम से लाखों लोग अब अपने जीवन बना पाएंगे। अटल जी ने कहा कि कोई भूखा ना सोए। जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसी के क्रियान्वयन में दिल्ली सरकार लगी है, आप सबकी सेवा में लगी है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूं साथियों। आज के इस दिन पे अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। सुबह हम सब लोग अटल जी की समाधि पे जाके उनको पुष्पांजलि अर्पित कर पाए।
उसके बाद में मैंने वहां से मेट्रो में यहां तक का सफर किया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई मालूम है मेट्रो किसने दी? कि लोगों ने ये कहा कि हाँ अटल जी ने दी है। वो 24 दिसंबर 2002 का दिन जब दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई, शादरा से लेके 30 हजारी तक, स्वयं अटल जी ने उसे हरी झंडी दिखाई, उसका उद्घाटन किया और पहली टिकट ली। उससे पहले पूरे देश में केवल और केवल कलकत्ता में मेट्रो होती थी भाई, पूरे देश में कहीं नहीं थी। हालांकि एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब लाजपत नगर सीएम रेखा गुप्ता अटल कैंटीन का उद्घाटन उन्होंने किया, तो उन्होंने इस कैंटीन के उद्घाटन समारोह में जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। जी हां, वो मेट्रो में सफर करती हुई नजर आई। तमाम जो यात्री थे उनसे बातचीत उन्होंने की। इसका मकसद साफ है, संदेश देना चाहती थी कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है जिन्होंने दिल्ली मेट्रो की सौगात दिल्ली वासियों को दी, और दूसरा जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते दिल्ली वासी मेट्रो का सफर करें, यह संदेश भी सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जिस तरीके से जो अटल कैंटीन का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन सरलता, समर्पण और सेवा की मिसाल है, और अटल कैंटीन का उद्देश्य भी इन्हीं मूल्यों को जनता तक पहुंचाना है, जहां लोगों को सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस तरह का जन कल्याण अभियान न केवल उनके आदर्शों को याद दिलाता है, बल्कि नागरिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम भी माना जा रहा है। ये भी बातें उनके जरिए कही गई। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया, सुनिए। मैं इस्तेमाल करती थी, कभी उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम नहीं करती थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सालों से जो झुग्गी जहां पे है वहीं रही, उसका जीवन स्तर कभी नहीं बढ़ाया। कभी नाली, खड़ंजा, बच्चों के लिए पार्क, झूला कभी नहीं बन पाया। खुले में आशीष सूद जी ने बताया कि बहनों को खुले में आज भी नहाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। परंतु हमने इस बार 700 करोड़ रुपए का बजट केवल झुग्गी में काम करने के लिए दिया, ताकि हर झुग्गी में टॉयलेट, स्नान घर, नाली, खड़ंजा, पार्क, लाइट, हर चीज की व्यवस्था की जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और उनको आगे मकान देने के लिए भी हर महीने आदरणीय खट्टर जी हमारे साथ बैठते हैं और उस योजना को एक पूरा स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में देश में सुशासन को महत्व दिया और हमेशा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया। आज उनको समर्पित करते हुए हमने अपने दिल्ली में सुशासन व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है, जिसमें दिल्ली में जो जिले होते थे राजस्व के जिले, उनको 11 से हमने 13 जिलों में परिवर्तित किया है, और एमसीडी के जोन और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू जो है वो एक बाउंड्रीज पे काम करेंगे। तो 13 जिलों की नोटिफिकेशन आज कर दी गई है, उन डीएम एसडीएम भी लगा दिए गए हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। हर एक जिले में अपना एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा, शानदार बिल्डिंग, जिसमें लोग आराम से जाके अपना काम करवा सकेंगे, अधिकारियों से मिल सकेंगे, एक ही जगह पे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकेंगे। ऐसे मिनी सेक्रेटेरिएट हर जगह बनाए जाएंगे। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि ये एक वोट की ताकत जो आपने दी, उसी के कारण से आज यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो आप सबके व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए
वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब दिल की गहराई से साधुवाद देते हुए तालियां बजाएं, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार काम कर रही है और आप सबके लिए करती रहेगी। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, आपकी लगन, निष्ठा और तत्परता के लिए आपका। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के खास मौके पर दिल्ली में एक साथ 100 जगहों पर अटल कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने की है। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम रेखा गुप्ता ने किया। कैंटीन में डिजिटल टोकन व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी से हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, ये भी कहा। प्रत्येक केंद्र पर सुबह शाम 500 थालियां परोसी जाएगी, ये जानकारी भी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक हर कैंटीन पर रोजाना 1000 लोगों का खाना दिया जाएगा, जिसमें दोपहर में 500 और रात में 500 लोगों को खाना मिलेगा। एक शख्स दोबारा खाना ना ले सके, इसके लिए बायोमेट्रिक टोकन बेस्ड सिस्टम लगाया गया है, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खाना वहां पर दिया जाएगा। यहां निगरानी के लिए हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और सेंट्रलाइज किचन से ही खाना आएगा, ये भी खासियत है। अटल कैंटीन में खाना पकाने की परमिशन नहीं होगी, इसके लिए सेंट्रलाइज किचन बनाया गया है। 5-5 कैंटीन का एक क्लस्टर बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एक सर्विस प्रोवाइडर को एक से ज्यादा क्लस्टर भी दिए जा सकते हैं। खाने में जो है तमाम दाल, चावल, सब्जी, चपाती, ये चीजें होगी, जिसकी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रमुख जगहों को चुना गया है इस कैंटीन को खोलने के लिए और इसी की सौगात आज दिल्ली की आम जनता को सीएम रेखा गुप्ता ने सौंपी है। यानी कोई भी गरीब, कोई भी असहाय जो लोग हैं, वो अब दिल्ली में भूखा नहीं सोएगा, ये तो तय है। जिस तरीके से अटल कैंटीन आगे भी खोलने की योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।